26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर का भूकंप और सुनामी। स्थान इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत। इस भूकंप की तीव्रता 9.1 से 9.3 तक थी। इसकी वजह से लगभग 2,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत और लाखों लोग बेघर हो गए। 12 मई 2008 का सिचुआन भूकंप। स्थान चीन, सिचुआन। तीव्रता 7.9, लगभग 87,000 लोगों की मौत, लाखों लोग बेघर, भारी आर्थिक नुकसान। 6 फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया का भूकंप। स्थान तुर्की और सीरिया। तीव्रता 7.8, हजारों लोगों की मौत, कई लोग बेघर। ऐसे कई भूकंप और सुनामी पृथ्वी पर आए और भारी तबाही के साथ आर्थिक नुकसान हुआ। पर ये भूकंप और सुनामी आखिर क्यों और कैसे आते हैं? क्या है इनसे बचने के उपाय? जानेंगे इस वीडियो में आगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये बिल्कुल फ्री है। भूकंप और सुनामी दो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अचानक आती है और भारी तबाही मचाती है। इनकी उत्पत्ति और प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम उनसे बचाव के उपाय कर सके। भूकंप धरती के गर्भ से आने वाला वो जोरदार झटका है जो पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकता है। भूकंप की उत्पत्ति होती है धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है या खिसकती है तो उनके बीच की संचित ऊर्जा अचानक से मुक्त होती है, जिससे धरती जबरदस्त झटके से हिल जाती है। भूकंप के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक भूकंप, वोल्केनिक भूकंप और इंड्यूस्ड भूकंप। टेक्टोनिक भूकंप ये सबसे आम होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से उत्पन्न होते हैं। वोल्केनिक भूकंप ये भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो इसके अंदर का प्रेशर बाहर निकलता है, जिससे सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती है जो भूकंप का कारण बनती है। इंड्यूस्ड भूकंप ये भूकंप मानव गतिविधियों जैसे खनन या जलाशयों के निर्माण आदि से होते हैं। अब बात करते हैं सुनामी की। सुनामी यानी समुद्र में उठने वाली विशालकाय लहरें जो तटों पर तबाही मचाती है। सुनामी का कारण आमतौर पर भूकंप होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और कभी-कभी उल्कापिंड गिरने से भी सुनामी आ सकती है। जब समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक हलचल होती है तो इससे समुद्र की सतह पर बड़ी लहरें उत्पन्न होती है। यह लहरें तेजी से तट की ओर बढ़ती है और सुनामी का कारण बनती है। समुद्र के नीचे या तट के पास ज्वालामुखी विस्फोट होने पर भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। विस्फोट के कारण समुद्र की सतह पर बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित होता है, जिससे सुनामी लहरें बनती है। जब समुद्र के नीचे या तट के पास बड़ी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी खिसकती है तो इससे भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। या जब कोई बड़ा उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह समुद्र में गिरता है, इस घटना के कारण समुद्र की सतह पर भारी मात्रा में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे विशाल लहरें उत्पन्न होती है और सुनामी आती है। लेकिन क्या हम इन प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं? बिल्कुल। आइए देखते हैं भूकंप से बचने के कुछ उपाय। भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर की संरचना मजबूत हो और भूकंप के झटकों को सह सके। एक आपातकालीन योजना बनाएं और परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दें, जिसमें निकासी मार्ग और आपातकालीन संपर्क शामिल हो। एक आपातकालीन किट तैयार रखें, जिसमें पानी, खाना, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च और अन्य आवश्यक वस्तुएं हो। भूकंप के दौरान मजबूत मेज के नीचे या किसी मजबूत कोने में पनाह ले। खिड़कियों और भारी वस्तुओं से दूर रहे। अब देखते हैं सुनामी से बचने के उपाय। सुनामी चेतावनी तंत्र पर विशेष ध्यान दें और मौसम से संबंधित खबरें सुनते रहे। अगर सुनामी की चेतावनी मिले तो तुरंत जितना हो सके उतना ऊंचाई वाले स्थान पर जाए। समुद्र तट से दूर रहे। ये सुनामी से बचने का सबसे अच्छा विकल्प है। और आपातकालीन किट तैयार रखें। प्रकृति के ये प्रलय हमें सिखाते हैं कि हम कितने नाजुक हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चलिए मिलकर जागरूकता फैलाएं और अपने आप को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें।